रूस के उप प्रधानमंत्री ओवरचुक ने यह भी बताया कि भारत के साथ प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत का पहला राउंड भी पूरा हो चुका है। आज के 2026 के इस दौर में जहां एक तरफ अमेरिका के टैरिफ वाला दबाव है तो दूसरी तरफ बदलता वर्ल्ड ऑर्डर भी है। ऐसे समय में भारत और रूस की दोस्ती ग्लोबल बिजनेस के पुराने नियम बदलकर एक नया इतिहास भी लिख सकती है। अब भारत और रूस की ट्रेड डील की 5 बड़ी बातों पर हम ध्यान दें। इसमें 2.2 अरब लोगों का बाजार होगा, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हुआ। ठीक है जी, ना इंडिया, ब्राज़ील, रशिया वगैरह सारे चाइना वगैरह जा चुके हैं, और पाकिस्तान जो कि इतना इम्पोर्टेंट इलाका है लेकिन उसको कोई लिफ्ट नहीं है। और इंडिया जो है उसकी बिल्कुल वो आज़ाद है। उसने अमेरिका को भी आंखें दिखाई है। उसने कहा है कि हमने अपनी आवाम के लिए जो चीज़ें हमें अच्छी मिल रही हैं और मुनासिब रेट पे मिल रही हैं वो हम रशिया से लेंगे। इस बातचीत का पहला चरण भी पूरा हो चुका है, यानी भारत और रूस ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी शामिल है, इनके साथ फ्री ट्रेड जोन बनाने की दिशा में बातचीत का पहला राउंड पूरा कर लिया है। वहीं इसके जरिए $100 अरब का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ ये साफ फरमाते हैं कि जी एक पेज पर होते हैं, तो भाई अगर बांग्लादेश में आप इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के साथ एक पेज पर हो सकते हैं तो अफगानिस्तान और इंडिया एक पेज पर क्यों नहीं हो सकते? लाजमी सी बात है, हर कोई अपने अपने मामलात को देखता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्लान है ना, वो शायद उसकी बात हुई है, तो ये चीज़ है। तो ये जो बात थी कि मैं भी इस पे आपके सामने जिक्र करता था, मैं कहता था भाईजान एक काम नहीं बनना लड़ाई वाला, इंडिया नहीं खरीदेगा असला, बिकॉज कार्ड्स एक्ट लगना था। क्या लगना था? कार्ड्स एक्ट लगना था, और देख लें वही हुआ। तो आप अपने भाई को थोड़ी सी जो है ना वो शाबाश दिया करें इस तरह के मामला। तो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर, जो मुझे जिसकी समझ आई और जिसको मैंने थोड़ा सा वो जय हिंद दोस्तों, काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जिसको लेके यूरोप भी हैरान परेशान है, अमेरिका तो है ही, पाकिस्तानी मीडिया के भी होश उड़े हुए। दोस्तों, भारत के साथ यूरोप ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसके बाद फिर आपने देखा अमेरिका भी भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्यूचर में होगा, बट ऐसे में अब रूस के साथ भी भारत के ट्रेड एग्रीमेंट्स की खबरें आ रही हैं, और ये किसी और ने नहीं, रूस के उप प्रधानमंत्री ने ही कहा है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स है पोटेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का, वो जो है भारत और रूस के बीच कंक्लूड हो चुका है और बहुत सकारात्मक रहा। यानी जो पुतिन साहब का भारत दौरा था उसमें जो है दोनों देशों ने ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग चर्चा की। भारत काटसा वाटसा से नहीं डर रहा, और ट्रेड एग्रीमेंट होने से बेसिकली फायदा ये होगा कि अभी हम रूस से सिर्फ ऑयल एंड ये सब पे ही निर्भर है, यही का ट्रेड हो रहा है हमारा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से रूस, और सिर्फ रूस के साथ ही नहीं हो रहा, रूस जो सोवियत यूनियन के देश थे, आपको पता होगा ये स्थान करके जो देश होते हैं ना, कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान, बेलारूस, ये जो सोवियत यूनियन के हिस्से थे, इनके भी देशों के साथ भारत का एग्रीमेंट होगा। ये अकेले रूस के साथ नहीं होगा। इसको यूरेशिया भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप कह सकते हैं। इसमें 2.2 बिलियन लोग आते हैं इस रीजन के अंदर, यानी भारत तो है ही, और अगर रूस और इन देशों का मिला ले तो 2.2 बिलियन लोग, तो काफी अच्छी खासी आबादी के साथ एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल सकता है हमें आने वाले मंथ्स में। और ये खबरें सुन के अमेरिका शौक में है कि भाई हम ही पीछे रह रहे हैं, बस रूस कर रहा है, यूरोप कर रहा है, चाइना भारत से लगा हुआ है। भारत खुद चाइना के साथ नहीं करता क्योंकि हम चाइना को उतने एग्रेसिवली, उतने सस्ते दाम पे सामान बेच नहीं पाएंगे, चाइना ही हमें बेचेगा। इस वजह से चाइना से तो ट्रेड डील हम सोच भी नहीं सकते, और चाइना हमारा दुश्मन भी। फिर भी भारत और चाइना का ट्रेड होता है। बट ऐसे में यूरेशिया, रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से खुलेगी, खुल चुकी है ऑलरेडी, ऐसी बात नहीं है यूरोप के देश और इन सब, पर ये भी एक भारत को मैसिव बूस्ट होगा। और डिफेंस में होती थी, अब बढ़कर वो दूसरी चीजों में भी उनकी ट्रेड ज्यादा होनी शुरू हो गया है। एक बिजनेस फोरम मॉस्को में यूरेशियन यूनियन के दरमियान बातचीत की गई थी जिसके साथ इंडिया डील करने लगा है ट्रेड की। और ये जो यूरेशियन यूनियन है, इनमें सिर्फ रशिया नहीं बल्कि आर्मेनिया और काजाकिस्तान और 1-2 कंट्रीज और हैं जिनके साथ इंडिया ट्रेड कर सकता है। अगर उनके साथ ट्रेड की गई तो इंडिया जो है बिलाशुबा पहले ही बहुत बड़ी मार्केट है, इससे भी ज्यादा जो है एक्सपेंड होके बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट बन सकती है। बात करेंगे कि किस तरह जो है इंडिया जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी टैरिफ धमकियां हैं, उनके होते हुए भी किस तरह चीजों को हैंडल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बावजूद जो है इंडिया की जो ट्रेड है वो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही रशिया के साथ। जी बेसिकली हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हालांकि हम उसको इंडिया को अपना राइवल समझते हैं, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमसे 10 साल नहीं तो एटलीस्ट 50 साल आगे जा चुका है। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत रोल अदा कर रहा है।
अपना अमेरिका के साथ भी उसके साथ गुडी गुडी है, रशिया के साथ भी गुडी गुडी है, और हम लोग हर जगह पे कंप्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं। वो उनके लिए अपनी इकोनॉमी, अपने लोग, अपनी हर चीज़ पहले होती है और वो उसके मेरिट पे फैसला देते हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग हर चीज़ में झुकते चले जाते हैं। जैसे कि वो गोरे की मेंटालिटी है, मालूम है मुझे कि खान साहब का नाम लेना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर मेरिट पे बात करोगे तो वो आपके साथ मेरिट पे बात करेगा, लेकिन अगर आप उसको एज अ मास्टर ट्रीट करोगे तो वो आपको एज अ स्लेव ही ट्रीट करेगा। तो ये रीज़न है कि अब देखें ब्रिक कंट्रीज़ के अंदर भी इंडिया, ब्राज़ील, रशिया वगैरह सारे चाइना वगैरह जा चुके हैं, और पाकिस्तान जो कि इतना इम्पोर्टेंट इलाका है लेकिन उसको कोई लिफ्ट नहीं है। चाइना का दोस्त भी है सर, चाइना सबसे अच्छा दोस्त है इंडिया के मुकाबले में। बिल्कुल ऐसा ही है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया और चाइना की आपस में लड़ाई भी हुई है, इसके बावजूद पाकिस्तान का उसके अंदर कोई किरदार नहीं है ब्रिक ममालिक के अंदर। ये मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी के मुंह के ऊपर एक अच्छा खासा स्लैब है, तमाचा है, जो जिसके ऊपर हमें स्पेशली काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई, उसके बावजूद वो ब्रिक्स में है, तो क्या वजह, कहने क्या मतलब है आपका कि अब इंडिया जो है, जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, उनकी ज़रूरत बनता जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें मुझे जैसे कहते हैं इंग्लिश में कि आई डू नॉट हैव अ शेडो ऑफ अ डाउट कि इंडिया जो है वो अब एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है, और 60-70 की दहाई में जबकि हम भी अगर सही तरह टेक ऑफ करते तो हम भी बन सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उधर से नोज फॉल की तरफ गए हैं और वो ऊपर की तरफ गए हैं, और वो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है। ठीक है सर, वैसे तो सोशल मीडिया पे जब भी हम अक्सर देखते हैं मोदी जी का जो है मोकरी की जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है कि चाय वाले हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जब से हम आज़ाद हुए, साथ ही आज़ाद हुए, अभी तक इतने साल हो गए, अगर अभी की गवर्नमेंट का कसूर है तो कोई एक भी गवर्नमेंट इस तरह की नहीं आ सकी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को टक्कर दे सके? दिस इज समथिंग वेरी नाइस इन द सेंस के इंडियंस ने इस चीज को रियलाइज किया कि पायन अगर हम आज इनसे SU-57 लेंगे तो मतलब क्या होगा। फिर SU-57 लेंगे तो किस तरह चीजें चलेंगी। कट्स एक्ट लग गया तो फिर क्या होगा। अमेरिका को दावत देने के मुतरादिफ है आप रशिया से कुछ चीज ले। सो दे केप्ट इट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली अपने आप को रेलिवेंट रखा है इसमें, एंड ये चीज जो है वो है। दूसरी तरफ पे उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जितनी भी UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी है, जिसका पाकिस्तान आई थिंक वाइस चेयर है, जिस पर इंडिया को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये कौन होता है पाकिस्तान, ये तो टेररिज्म फैलाता है, इसको आपने काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो वो भी इंडिया को बुरा लगा उस वक्त। और तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। और फिर ख़ास तौर पे दे कंसर्न्ड अबाउट UAVs और रेडिकलाइजेशन इन चीज़ों के ऊपर। तो बहरहाल ये एक आप समझ लें कि इट्स एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन जो हमारे सामने जो आता है। दूसरी तरफ आप देखें कि जो रशिया की ट्रेड में फोकस है, ज़्यादा ट्रेड में फोकस है। और दूसरी बात यह है कि रशिया जो है वो ये कहता है जनाब कि हम फुल सपोर्ट ऑफ जो है ना इंडिया की करते हैं परमानेंट मेंबरशिप इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन इन अ वे कि इंडिया कहता है पायन मैं तो जड़ा ना मुतासर है, मतलब मैं तो बहुत बड़ा मुल्क हाँ, तो आप मुझे क्यों नहीं स्पेस देते। ठीक है ना, आप मुझे क्यों नहीं स्पेस देते। तो वो कहते हैं बताओ क्या स्पेस। वो कहते हैं रिफॉर्म्स करो। वो कहते हैं ठीक है रिफॉर्म्स करें। मुझे याद है ओबामा साहब जब आए थे इंडिया तो उन्होंने आके पार्लियामेंट में खिताब किया और उन्होंने कहा पायन हम आपको जो है ना वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाएंगे। अच्छा, वो बातें चल रही हैं, इंडिया UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बातें कर रहा है, कमेटीज बन रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कहते सारे हैं, स्वाय चाइना के और तो कोई मुल्क नहीं कह रहा, सारे मुल्क ही कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी तो होगा तो ये नहीं होगा। तो ये नहीं, कौन देगा उस वक्त उनको ये सारा कुछ। मुझे ये बात बताएं जरा, कौन देगा उनको ये सब कुछ कि ऐसे जो है ना वो सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस सेंस में कि रशिया हो या अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोनों इंडिया की UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात करते हैं। लेकिन लुकिंग इंडिया के जो अब ताल्लुकात हैं रशिया के साथ उसमें तो और अमेरिका के साथ तो वो तो एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो करेगी। और दूसरा यह है कि यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं है। तो अगर यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि लेट मी डू अ वाइल्ड गेस
द इंडियंस माइट हैव आस्क्ड कि आप ऐसी जो स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान रिलेटेड ग्रुप्स की बात करें। अच्छा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे वो इंडिया तो करता है सपोर्ट, इंडिया ने कोई ऐसी बात की तो इंडिया ने को की होगी तो उन्होंने उसको कहा होगा कि हाँ जी ये चीज़ें जो है ना कि ये पाकिस्तान के अंदर जमातें हैं, इनको हमने हिट कर